जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रॉपर वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी मेक अ रिक्वेस्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, सो दैट जो है मैं अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। ठीक है जी। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में प्रॉब्लम फार्मूलेशन के बारे में भी हम पढ़ रहे थे। सो हमने बेसिकली पढ़ लिया था प्रॉब्लम फार्मूलेशन में कि इंफॉर्मेशन का क्या रोल है। एंड वी आल्सो स्टडीड अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, चार तरह की इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी। ये मैं आपको बता दूं वो चार तरह की क्या थी। एक रिलेशनशिप्स एक कहलाते हैं, एक प्रिडिक्शन, एक एस्टिमेट, और लास्ट वन था फैक्ट्स। ठीक है जी। आज हम पढ़ने लगे हैं कि अप्रोच टू द प्रॉब्लम। कौन सी ऐसी अप्रोचेज हैं जो आप प्रॉब्लम फार्मूलेट करने के लिए उन अप्रोचेज को यूज करते हैं। ठीक है जी। चार अप्रोचेज यहाँ पे दी गई हैं आपके सामने। पहला है ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। द सेकंड वन इज एनालिटिकल मॉडल। थर्ड वन इज रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। और फोर्थ वन, थर्ड वन रिसर्च क्वेश्चन, और फोर्थ वन हाइपोथेसिस। ईच ऑफ द कंपोनेंट्स विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग वीडियो। ठीक है। अभी के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसको पढ़ लेते हैं। आई विल कीप ऑन रीडिंग फ्रॉम द बुक एंड आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इट फॉर यू, ताकि आपके लिए चीजें आसान हो सके। पहला कहता है ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। एवरी रिसर्च शुड हैव अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव एविडेंस। हर रिसर्च के पास एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए और एक ऑब्जेक्टिव एविडेंस। एविडेंस होना, कोई प्रूफ होना जरूरी है। द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज कंसेप्चुअल स्कीम कंटेनिंग। क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। एक्चुअली आई एम फीलिंग थर्स्टी, सो आई थॉट कि पानी भी पिया जाए। अ कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, बेसिकली कंसेप्ट से मिलके एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है मुख्तलिफ कंसेप्ट और डेफिनेशंस की बेस पे। A concept and definition, फिर a set of statements that describe the situation on which theory can be applied। कि ऐसी स्टेटमेंट जो किसी सिचुएशन को बयान कर रही होती हैं और जिसको थ्योरी भी जिस पे अप्लाई की जा सकती है, यानी उनकी सपोर्ट थ्योरी से भी हासिल की जा सकती है। फिर अ सेट ऑफ रिलेशनल स्टेटमेंट्स डिवाइडेड इनटू एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। ये क्या होते हैं एक्सियम एंड थ्योरम्स? ये भी एक तरह की थेरीज होती है जो कि रॉ फैक्ट एंड फिगर बता रहे होते हैं। जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल ठीक हों। कि जैसे मिसाल के तौर पे, अगर प्राइसेस कम होंगी तो ज्यादा चीजें परचेज होंगी। ये सही भी है और कभी कभी ये गलत भी हो सकता है। नेसेसिटीज के केस में ऐसा नहीं होता। सो एक्सियम एंड थ्योरम आगे आएंगे, मैं इनको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। The theoretical evidence is very much imperative in research as it leads to identification of variables that should be investigated। जो theoretical evidence है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उन वेरिएबल्स के बारे में जिसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं ना, उसको आइडेंटिफाई करता है कि किस वेरिएबल को आपने स्टडी करना है। दे आल्सो लीड टू फॉर्मुलेटिंग द ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग प्रॉब्लम। और ये जो थ्योरेटिकल एविडेंस है, ये एक ऑपरेशनल डेफिनेशन भी देता है मार्केटिंग प्रॉब्लम की। ऑपरेशनल डेफिनेशन मीन प्रैक्टिकल डेफिनेशन, प्रैक्टिकलिटी को सामने रखते हुए एक उसकी डेफिनेशन करता है, उसको बताता है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट डिस्क्राइब एक्टिविटीज one should perform in order to establish empirically the existence or degree of existence of concept। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? कि ऐसे सेट ऑफ प्रोसीजर्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमने किस तरह कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ताकि हम एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप डिवाइस कर सकें एक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है जी, एम्पिरिकल रिलेशनशिप आप डिवाइस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। सो ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? कि सेट ऑफ प्रोसीजर्स दैट डिस्क्राइब द एक्टिविटीज वन शुड परफॉर्म। के वो एक्टिविटीज जो रिसर्चर ने परफॉर्म करनी है, किस लिए? कि एक रिलेशनशिप इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश एम्पिरिकली, ताकि वो प्रूफ के साथ एस्टेब्लिश कर सके द एग्जिस्टेंस और डिग्री ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंसेप्ट। कि किसी कंसेप्ट को एम्पिरिकली बयान किया जा सके। ठीक है जी।
फिर operationalizing the concepts give more understanding on the meaning of concept specified and explication of the testing procedures that provide criteria for एम्पिरिकल एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली बता रहा है कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है या ऑपरेशनलाइज करने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट की हम प्रॉपर एक्सप्लेन करें उन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, और टेस्टिंग प्रोसीजर्स और उन प्रोसीजर्स को भी कि जो कि हमें एक उन ये बता सकें कि प्रैक्टिकली कोई कंसेप्ट जो है वो किस तरह से एप्लीकेबल होगा, प्रैक्टिस के अंदर कैसे वो कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। Operational definition would specify a procedure that involves, for example, weighing a machine that measures the weight of person or an object. अब ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? अगर एक वेइंग मशीन है जिसके ऊपर आप वेट करते हैं तो उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन ये बताएगी कि ये वेट को मेजर करता है किसी पर्सन का या किसी ऑब्जेक्ट का। ये उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन है। आगे सेकंड था एनालिटिकल मॉडल। हमने ये देखा था ना कि हमने क्या देखना है इसमें, एक तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, फिर एनालिटिकल मॉडल। अभी हम एनालिटिकल मॉडल के ऊपर आ गए हैं जी। एनालिटिकल मॉडल क्या है? एन एनालिटिकल मॉडल कुड बी रेफर्ड टू एज लाइकनेस ऑफ समथिंग, कि किसी चीज के होने के चांसेस कितने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स refer to a set of variables and their interrelationships represented in logical arrangements designed to represent in whole or in part some real system process। कि आप किसी रियल प्रोसेस को वेरिएबल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है कि जो है ना कि एम्प्लॉय मोरल किस चीज से अच्छा हो रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस से, हाई पे से, और गुड वर्किंग इन्वायरमेंट से। अब ये तीन वेरिएबल्स को इस अंदाज में लिखना कि पता चल जाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, और इनके आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, किस तरह वर्किंग इन्वायरमेंट एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, किस तरह उसकी वर्क लाइफ बैलेंस एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं या इम्पेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह सैलरी स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के मोरल के ऊपर एक इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो इट रिप्रेजेंट्स इन फॉर्म ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप। ये इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि किसी कंसेप्ट को बेहतर बयान कर रहे होते हैं, एनालिटिकली बयान कर रहे होते हैं। सो ये एनालिटिकल मॉडल इसे कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी मेकिंग एक्सप्लिसिट द सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप अमंग द एस्पेक्ट्स। डिफरेंट एस्पेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं उनको रियलिटी के करीब करके एनालिटिकल मॉडल बता देता है। जैसे मैंने अभी आपको चार वेरिएबल्स का बताया। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? एम्प्लॉय मॉरल। ये डिपेंड किस पे कर रहा था? सैलरी स्ट्रक्चर पे, वर्क लाइफ बैलेंस पे, और तीसरा वर्किंग इन्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है। इट एनेबल द फॉर्मुलेशन ऑफ एम्पिरिकली टेस्टेबल प्रोपोजिशंस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ रिलेशनशिप। इससे होता क्या है कि आपने क्या करना होता है कि आप वेरिएबल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं उनका रिलेशनशिप देखने के लिए। सो एनालिटिकल मॉडल हमें हेल्प करता है कि हम एम्पिरिकली टेस्टेबल प्रोपोजिशन दे सकें। एम्पिरिकली टेस्टेबल प्रोपोजिशन का मतलब क्या है? कि हम ऐसी स्टेटमेंट्स बयान कर सकें कि हमने इनको टेस्ट करना है कल को। ठीक है। सो वो टेस्टेबल स्टेटमेंट हम दे सकें। एन एम्पिरिकल मॉडल रेफर टू द रिसर्च दैट यूज डेटा ड्राइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। और एम्पिरिकल मॉडल क्या है? कि आप रिसर्च रेफर ऐसी रिसर्च, ऐसा प्रोसेस कि आप एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक मॉडल बना दें, तो ताकि उसके रिलेशनशिप के बारे में हम जान सके। ठीक है जी। इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे रोकूंगा। नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी जी कौन सी? रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो आएगी, और अगली वीडियो आएगी हमारी रिसर्च क्वेश्चंस, और नेक्स्ट उसके बाद लास्ट आ जाएगा हमारा इस यूनिट का जो लास्ट है वो है हाइपोथेसिस। इसके बाद ये इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 पे आएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वंस अगेन इसके एंड पे भी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मैं ताकि बाकियों के लिए भी हेल्प हो सके। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमने नेक्स्ट वीडियो यहाँ से ही बनानी है। ठीक है जी। स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर।